झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है। सदन में विधायक अंबा प्रसाद ने विस्थापन आयोग के गठन का मामला उठाया। वहीं ढुल्लू महतो ने तेल उत्पादन बोर्ड के गठन की मांग की। वहीं विधायक विरंची नारायण ने राज्य के विभिन्न आयोग और बोर्ड के खाली पड़े अध्यक्ष, सदस्य और दूसरे पदों पर बहाली की मांग उठाई, जिसके जवाब में सीएम ने जल्द गठन और खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने का आश्वासन दिया। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है और आज भी जल्द खाली पदों को भरने का आश्वासन दिया गया है। और आज भी कई सदन की कार्यवाही में मामले सामने आए। सदन में विस्थापन आयोग के गठन का मामला उठा, बोर्ड के खाली पदों पर बहाली की मांग की गई। साथ ही सरकार ने आश्वासन भी दिया, सीएम ने जल्द खाली पदों को भरने का आश्वासन दिया है। तो आज 13वां दिन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का और आज भी कई मसले उठाए गए हैं सदन के अंदर। खास करके आज विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन विस्थापन आयोग के गठन का मामला अंबा प्रसाद ने उठाया। साथ ही बोर्ड के खाली पदों पर बहाली की मांग की गई और सीएम ने वहीं कहा कि जो खाली पद हैं उनको बहुत जल्द भरा जाएगा। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज क्या कुछ सदन के अंदर कार्यवाही में देखने को मिली और किस तरीके से सियासी प्रतिक्रियाएं भी सत्र के दौरान देखने को मिली? अगर हम आज सत्र की बात करेंगे तो सदन के बाहर जहां शुरुआत में ही प्रदर्शन शुरू हुआ था, लोगों ने प्रदर्शन किया था विपक्षी दलों के नेताओं ने, वहीं सदन के अंदर भी जब शुरुआत हुई, होली के बाद सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई थी तो बीजेपी के विधायक वेल में आकर के हंगामा शुरू किए। हालांकि थोड़ी ही देर बाद फिर वो अपनी सीट पर बैठ गया और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। आज अगर हम कहेंगे भोजनावकाश के पहले जो सदन की कार्रवाई चली उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे आए। उसमें मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी आया और उसमें भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई जवाब आए हैं। अगर सदन के बाहर की कार्रवाई की अगर हम बात करेंगे तो लगातार धरना प्रदर्शन होता रहा। हमारी सहयोगी रुचि बनी हुई थी, इनसे हम जानते हैं कि बाहर में जो सदन की कार्रवाई के दौरान जो बाहर में जो धरना प्रदर्शन होता, किन किन मुद्दों को लेकर के हुआ और क्या कुछ बाहर में हंगामा होता? सर, जो भाजपा के विधायक हैं वो अवैध खनन मामले को लेकर के, कोयला चोरी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं बात करें तो आजसू के जो विधायक हैं लंबोदर महतो, वो बजट सत्र के पहले दिन से ही 1932 के आधार पर स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। वहीं बात करें कि जो सत्ता पक्ष के तरफ से मंत्री की बात करें या विधायक की, तो उनका कहना है कि अभी विपक्ष के पास कोई काम नहीं है तो इस तरह के व्यवहार कर रही है, इस तरह का आचरण कर रही है। वहीं सदन को इस बार सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष की भी भूमिका सही रही है। लेकिन कहा जाए तो आज बंधु तिर्की ने भी सर्वविशेषाधिकार हनन का, एक महिला थानेदार जहां के सुखदेव नगर थाना प्रभारी, तो वो प्रस्ताव उन्होंने लाया था। वही मॉब लिंचिंग वाली आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी था। मुख्यमंत्री ने कई प्रश्नों के जवाब भी दिए जिसमें विधायक अंबा प्रसाद भी रही हैं सर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सदन के बाहर जो भाजपा के विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए, नारेबाजी किए, मुख्यमंत्री से इस्तीफा तक देने की मांग की। जी राहुल, अगर हम बात करेंगे सदन के अंदर की कार्यवाही की तो आज सदन की कार्यवाही में जब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हो रहा था तो दुमका में हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना को लेकर के सवाल उठाया गया और उस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। चूंकि ये दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच का मामला है तो उसको लेकर के नीतिगत निर्णय से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड हाईकोर्ट के बेंच की दुमका में स्थापना को लेकर के वो भी चाहते हैं कि वहां हो और इसके लिए उन्होंने पत्राचार भी किया है झारखंड हाईकोर्ट से। लेकिन अभी उस पर सरकार की तरफ से कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच की बात है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो अबरक खदानों के नीलामी को लेकर के भी सवाल उठा कि जो अबरक के खदान हैं वहां पे काफी दिनों से सारी चीजें जो है बंद पड़ी हुई हैं, उनको लेकर के नीरा यादव ने सवाल उठाया। उस पर विभागीय मंत्री जो हैं उन्होंने जवाब दिया कि 3 अबरक खदानों को फिर से चालू करने का जो है प्रयास शुरू किया जा रहा है, उसके लेकर के प्रक्रिया शुरू हुई है। 3 का सर्वे का काम पूरा हो गया है, 2 में टेंडर जो है वो प्रक्रिया चल रही है। तो बहुत जल्द जो है अबरक के खदान का जो है वो चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में झारखंड से अलग
झारखंड अलग होने के पूर्व जो आरक्षित सीटों की जो बैकलॉग रिक्तियां थी उसको लेकर के बंधु तिर्की ने सवाल उठाया कि उस पर मुख्यमंत्री का जवाब था कि उन सारे चीज़ों का आकलन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए कई सवाल जो है उठे, उसमें बोर्ड निगम के गठन का भी मामला उठा कि अभी तक उस बोर्ड और निगम का गठन नहीं हुआ है। जो जितने भी संवैधानिक जो आयोग है, गठन है, वो बोर्ड है, ये अभी डिफंक्ट पड़े हुए हैं, उसकी वजह से परेशानी हो रही है। उस पर भी सरकार की तरफ से ये जवाब आया कि बहुत जल्द इन सारे चीज़ों को भर लिया जाएगा, प्रक्रिया में शुरू कर दी गई है। तो एक तरह से कहा जाए आज सदन की कार्रवाई सही तरीके से चल रही थी और भोजनावकाश के ठीक पहले जो है द्वितीय माफ करेंगे जो बजट अनुदान है विभिन्न विभागों के, उसमें आज खान एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा विभाग और इन सारे श्रम नियोजन विभाग, इन सारे विभागों का आज जो है बजट अनुदान को रखा गया है और उस पर कटौती प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से लाया गया है, जिसपे भोजनावकाश के बाद चर्चा होगी। और एक महत्वपूर्ण ये सदन के दौरान एक निर्णय ये भी लिया गया जो कार्रवाई को लेकर के समय बढ़ाने की मांग की विधायकों ने कि बहुत सारे सवाल हैं जो नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात का नियमन दिया है कि कल 10 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल, एक मसला ये भी देखने को मिला कि विधायक सिपिंग सिंह जो थे वो सिंबल वाला जो टोपी था वो पहनकर पहुंचे थे, उस पर भी थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, तो वो पूरा क्या माजरा सामने आया था सदन के अंदर? देखिए, जो सीपी सिंह ने जो टोपी पहना था, यह टोपी उनको एक कार्यकर्ता ने होली के दिन दिया था और उस दिन जब हम लोगों ने होली के दिन कवर किया था तो उस दिन भी ये टोपी लगाए हुए थे और इसको उन्होंने 4 राज्यों में जो बीजेपी की बड़ी जीत हुई है उससे जोड़ करके उन्होंने कहा कि इस पे इसके ऊपर में लगा हुआ है खिलता हुआ कमल और ये हमारा मान सम्मान है और उसकी बात कही थी। और आज उसी टोपी को पहन करके ये सदन में आए थे। थोड़ी देर बाद जब विपक्षी सत्ता पक्ष के लोगों ने इस पे आपत्ति उठाई और तब उन्होंने कहा कि भाई इस टोपी पे क्या आपत्ति है, लोग बताएं। बाद में स्पीकर के कहने पे उन्होंने टोपी को मार्शल को सौंप दिया, लेकिन उसमें जो कमल का जो सिंबल लगा हुआ था उसको निकाल करके उन्होंने अपने पॉकेट पे लगा लिया। तो एक तरह से कहा जाए तो इसको लेकर के भी थोड़ी देर तक नोकझोंक होती रही और हालांकि ये मामला सलट गया और टोपी जो है उन्होंने उतार करके मार्शल को दे दिया। जी राहुल, चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।